दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति और आस्था में। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त जानकारी और एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे करने के बाद आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। वैशाख का यह पावन और पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने के गुरुवार की महिमा तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, इस बार का यह गुरुवार कोई साधारण गुरुवार नहीं है। इस दिन ग्रहों और नक्षत्रों का वो दुर्लभ और दिव्य संयोग बन रहा है, जो पूरे 100 सालों में केवल एक बार आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन गजकेसरी योग और महालक्ष्मी योग का एक साथ मिलन हो रहा है, जो किसी भी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए काफी है। अगर आप अपनी गरीबी से तंग आ चुके हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हैं या आपके हाथ में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता, तो आज मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए। पूरे साल आपने कोई व्रत किया हो या ना किया हो, कोई दान पुण्य किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर इस गुरुवार को आपने यह एक छोटा सा काम पूरी श्रद्धा के साथ कर लिया, तो विश्वास मानिए, बाबा श्याम और माता लक्ष्मी की कृपा से आप रातों रात वैभवशाली बन जाएंगे। भाइयों और दोस्तों, 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में वो दिव्य चमत्कार होगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह कोई साधारण टोटका नहीं है, यह तो साक्षात प्राचीन ग्रंथों और बाबा श्याम की चौखट से निकली वो अचूक विधि है, जो बंद किस्मत के ताले खोल देती है और आपके धन के सारे बंद मार्ग खोल देती है। आगे बढ़ने से पहले आज अपनी हाजिरी बाबा श्याम के चरणों में सच्चे मन से जरूर लगाइए। अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री श्याम, बाबा मेरी झोली भर दो। याद रखिए, यह सिर्फ एक साधारण कमेंट नहीं है, बल्कि यह आपकी वो सच्ची अर्जी है, जो सीधे बाबा के दरबार तक पहुंचेगी। जो भक्त आज सच्चे मन से जय श्री श्याम लिखेगा और इस वीडियो को अंत तक देखेगा, बाबा उसकी हर खाली झोली को खुशियों और दौलत से भर देंगे। भाइयों, हम अक्सर अपनी जिंदगी की परेशानियों से हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, हम चारों तरफ से समस्याओं से घिर चुके हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जिसका कोई नहीं होता, उसके मेरे बाबा श्याम होते हैं। आज का यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो पाई पाई को मोहताज है। अगर आपके घर में क्लेश रहता है, पितृ दोष के कारण तरक्की रुकी हुई है या व्यापार ठप पड़ गया है, तो यह गुरुवार आपके लिए साक्षात वरदान साबित होने वाला है। भाइयों और दोस्तों, वैशाख महीने के इस विशेष गुरुवार को यह दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आता। यह आपके पास अपनी हर परेशानी को जड़ से मिटाने का सबसे बड़ा और शायद आखिरी मौका है। अगर इस दिन आपने यह उपाय नहीं किया, तो फिर आपको वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको उस दिव्य सामग्री के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपकी दरिद्रता को जड़ से मिटा देगी। वह सामग्री आपके रसोई घर में ही मौजूद है, जिसे हम साधारण सा साबुत धनिया कहते हैं। शास्त्रों में धनिये को धन का प्रतीक माना गया है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार धनिया सीधे तौर पर धन की देवी माता लक्ष्मी और बुद्धि के देवता बुध से जुड़ा होता है। जब वैशाख के गुरुवार को धनिये का यह विशेष उपाय किया जाता है, तो यह ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को और कुबेर के खजाने को आपकी ओर खींचने वाले चुंबकीय तत्व की तरह काम करता है। लेकिन इसे करने की एक विशेष विधि है, एक विशेष समय है। अगर आपने सही तरीके से यह उपाय कर लिया, तो 24 घंटे के अंदर आपको अपने जीवन में वो बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे, जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। धन की आवक इतनी तेज होगी कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अब इस चमत्कारी विधि को बहुत ही ध्यान से सुनिए।
इस उपाय को आपको गुरुवार के दिन सूर्यास्त के बाद करना है। याद रखिए, समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे ही सूरज ढल जाए और शाम की लालिमा छा जाए, वह समय सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसी समय नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाओं का मिलन होता है। उस समय आपको अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की दिव्य तस्वीर के सामने बैठ जाना है। अगर बाबा श्याम की तस्वीर नहीं है, तो आप माता लक्ष्मी या भगवान विष्णु के सामने भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले एक घी का दीपक जलाएं और बाबा के चरणों में अपना शीश झुकाकर उनका ध्यान करें। अपने मन को पूरी तरह शांत रखें और विश्वास रखें कि आज आपकी गरीबी का अंत निश्चित है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक मुट्ठी साबुत धनिया, एक लाल रंग का सूती या रेशमी छोटा सा कपड़ा, 2 फूल वाली लौंग और एक 5 रुपए का सिक्का। सबसे पहले उस लाल कपड़े को अपने सामने फैलाएं और उसके बीचों बीच वह एक मुट्ठी साबुत धनिया रख दें। अब उस धनिये के ऊपर वह 5 रुपए का सिक्का स्थापित करें और उसके ऊपर वे 2 लौंग रख दें। अब जो मैं बताने जा रही हूँ, उसे बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि यही इस विधि का सबसे प्राणवान हिस्सा है। जब आप उस लाल कपड़े की पोटली बनाना शुरू करेंगे और उसे हाथ में पकड़ेंगे, तो आपको अपनी वह मनोकामना बोलनी है जो आपके दिल के सबसे करीब है। चाहे वह कर्ज से मुक्ति हो, नया व्यापार शुरू करना हो, घर की दरिद्रता दूर करनी हो या परिवार में सुख शांति लानी हो, अपनी बात बाबा से बिल्कुल वैसे ही कहें जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता से कहता है। पोटली को बांधते समय आपको पूरे अटूट विश्वास और सच्चे मन के साथ इस महामंत्र का जाप करना है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, मेरी मुश्किल दूर करो, मेरी मनोकामना पूरी करो। भाइयों और दोस्तों, कलयुग के अवतारी बाबा श्याम भाव के भूखे हैं। जब आप अपनी आंखों में आंसू और दिल में अटूट विश्वास लेकर यह मंत्र बोलेंगे, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां उस पोटली में समाहित होने लगेंगी। वह धनिया, वह सिक्का और वे लौंग साधारण वस्तु नहीं रह जाएंगे, बल्कि वे बाबा के आशीर्वाद का जीवंत प्रतीक बन जाएंगे। पोटली को 3 गांठ मारकर कलावे से अच्छी तरह बांध दें और उसे रात भर के लिए बाबा की मूर्ति या तस्वीर के चरणों में ही चढ़ा रहने दें। उस पूरी रात बाबा की असीम कृपा और वैशाख महीने की पवित्र ऊर्जा उस पोटली पर बरसती रहेगी। इस बीच, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भक्ति और आस्था को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि बाबा की महिमा का हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अधिक सेवा करने का बल देता है। भाइयों, अगले दिन यानी शुक्रवार की सुबह सूर्योदय के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको पुनः बाबा के चरणों में प्रणाम करना है। अब उस दिव्य पोटली को वहां से उठाएं और उसे धीरे से खोलें। ध्यान रहे कि धनिया इधर उधर न बिखरे। अब उस पोटली में से थोड़ा सा धनिया उठाकर आपको अपनी तिजोरी या उस अलमारी में रखना है जहां आप अपना धन या जेवर रखते हैं। धनिये के ये दाने आपके घर में बरकत को खींचने का काम करेंगे। इसके बाद जो 5 रुपए का सिक्का आपने इस्तेमाल किया था, उसे उठाकर अपने बटुए या पर्स में रख लेना है। मेरे दोस्तों, यह छोटा सा सिक्का आपके लिए सौभाग्य का द्वार खोलेगा। आप देखेंगे कि जैसे ही यह सिक्का और धनिया आपके घर के धन स्थान से जुड़ेंगे, आपके अनावश्यक और फालतू खर्चों पर अपने आप लगाम लगनी शुरू हो जाएगी। जो पैसा पहले पानी की तरह बह जाता था, अब वह आपके पास टिकने लगेगा। बाबा श्याम की कृपा से आपके धन के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे। कहीं से रुका हुआ धन अचानक वापस आ सकता है, व्यापार में तरक्की मिल सकती है या नौकरी में प्रमोशन के योग बन सकते हैं। भाइयों, वैशाख के इस महीने में बाबा अपने भक्तों पर बहुत दयालु होते हैं।
यह वह समय है जब बाबा स्वयं अपनी कचहरी लगाते हैं और हर भक्त की अर्जी सुनते हैं। यह उपाय करते समय आपके मन में संशय का एक भी कतरा नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में यह शंका रही कि क्या थोड़े से धनिये से भी भाग्य बदल सकता है, तो फिर यह उपाय काम नहीं करेगा। याद रखिए, यह धनिया सिर्फ एक मसाला नहीं है, यह बाबा की वो पर्ची है जो आपकी दरिद्रता को जड़ से मिटाने की ताकत रखती है। भाइयों और दोस्तों, जो हार जाता है वही श्याम के पास आता है। अगर आप दुनिया से हार चुके हैं, अगर लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो एक बार इस गुरुवार को बाबा पर भरोसा करके देखिए। धनिये के ये दाने आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेंगे और वहां खुशहाली का संचार करेंगे। यह विधि इतनी सटीक है कि 24 घंटे के भीतर आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा और धीरे धीरे स्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी। बाबा श्याम का नाम लेकर किया गया यह छोटा सा त्याग और समर्पण आपके जीवन को वैभवशाली बना सकता है। बस पूरे मन से कहिए, जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश। मेरे प्यारे भाइयों, यह उपाय पितृदोष को भी शांत करने में मदद करता है। कई बार हमारे घर में पैसा तो आता है, लेकिन वो बीमारियों में चला जाता है या कोर्ट कचहरी में फंस जाता है। यह पितृदोष के लक्षण होते हैं। धनिये का यह प्रयोग आपके पूर्वजों को भी शांति प्रदान करता है और उनके आशीर्वाद से आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। भाइयों और दोस्तों, वैशाख का यह पूरा महीना दान, तप और साधना का है। इस महीने में जल का दान करना, गरीबों को भोजन कराना और बाबा श्याम की ज्योति जलाना बहुत ही फलदायी होता है। लेकिन यह जो गुरुवार का विशेष उपाय मैंने आपको बताया है, यह उन सभी क्रियाओं का सार है। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी विशेष पंडित या तांत्रिक की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। भाइयों, हम अक्सर ज्योतिषियों के पास भटकते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन लाभ नहीं होता। इसका कारण यह है कि हम बाहरी आडंबरों में फंस जाते हैं और मन की सादगी को भूल जाते हैं। बाबा श्याम कहते हैं कि मुझे फल फूल नहीं, मुझे तेरा सच्चा भाव चाहिए। आज इस धनिये के माध्यम से हम अपना वही भाव बाबा के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भाइयों और दोस्तों, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और भाइयों के साथ शेयर करें जो जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि किसी की मदद करना भी बाबा की सबसे बड़ी पूजा है। क्या पता आपका एक शेयर किसी की डूबती हुई नैया को पार लगा दे। जब आप दूसरों का भला सोचते हैं, तो बाबा आपका भला अपने आप कर देते हैं। इस गुरुवार को संकल्प ले कि आप बुराई से दूर रहेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और पूरी निष्ठा के साथ इस उपाय को करेंगे। वैशाख की गर्मी में जैसे शीतल जल मन को शांति देता है, वैसे ही बाबा का यह उपाय आपके तप्त जीवन को शीतलता प्रदान करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चमत्कार केवल उन्हीं के साथ होते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह बाबा श्याम का संकेत है कि अब आपके दुख के दिन बीतने वाले हैं। उन्होंने ही आपको इस जानकारी तक पहुंचाया है, इसलिए इस मौके को हाथ से न जाने दे। गुरुवार की शाम जैसे ही आए, अपनी पूरी तैयारी कर लें। लाल कपड़ा, धनिया, लौंग और सिक्का, ये चीजें आपके घर में खुशियों का अंबार लगा देंगी। 2800 शब्दों की इस लंबी चर्चा में मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि भारत के हर घर से गरीबी का नाश हो और हर घर में बाबा श्याम की ज्योत जले। भाइयों और दोस्तों, एक बार फिर से याद दिला दूं, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। यह आपकी हाजिरी है। जो भक्त हाजिरी नहीं लगाता, उसकी अर्जी पर विचार होने में देरी हो सकती है। अपनी मनोकामना भी विस्तार से लिखें, हम सभी मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
यह भक्ति और आस्था का परिवार बहुत बड़ा है और जब इतने सारे भक्त एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो विधाता को भी अपनी कलम बदलनी पड़ती है। बाबा श्याम तो कलयुग के राजा हैं, वे हारे हुए का सहारा है। उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को रंक और रंक को राजा बनाया है। आपकी तो छोटी सी परेशानी है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भाइयों और दोस्तों, जब आप शुक्रवार को वह धनिया अपनी तिजोरी में रखें तो ध्यान रखें कि वह स्थान साफ सुथरा हो, वहां पर कोई गंदगी या कबाड़ न हो। माता लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां स्वच्छता और पवित्रता होती है। और जो 5 रुपए का सिक्का आपके पर्स में रहेगा उसे कभी खर्च मत कीजिएगा। उसे हमेशा अपने पास एक सुरक्षा कवच की तरह रखें। वह सिक्का आपके पास धन को खींचता रहेगा और आपके बटुए को कभी खाली नहीं होने देगा। यह उपाय कई भक्तों ने आजमाया है और उनके जीवन में अविश्वसनीय बदलाव आए हैं। किसी का सालों पुराना कर्ज उतर गया तो किसी की सूनी गोद भर गई, किसी को अचानक से पैतृक संपत्ति मिल गई तो किसी का डूबा हुआ व्यापार चल पड़ा। यह सब बाबा की लीला है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, वैशाख के इस पावन महीने में आप सभी पर बाबा की असीम कृपा बनी रहे। यह गुरुवार आपके जीवन में वो प्रकाश लेकर आए जो कभी कम न हो। बाबा श्याम आपकी हर जायज मनोकामना को पूर्ण करें। हारना मत मेरे दोस्तों, क्योंकि बाबा आपके साथ हैं। जब तक श्याम का हाथ आपके सिर पर है, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। अपनी श्रद्धा को डगमगाने मत देना। लोग कहेंगे कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी आस्था कितनी गहरी है। जो अनुभव करता है वही जानता है। धनिया और सिक्के का यह योग कोई जादू नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग है। भाइयों और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस गुरुवार को यह उपाय जरूर करेंगे। याद रखिए, सूर्यास्त के बाद का समय, बाबा श्याम का ध्यान और मंत्र का जाप, ये 3 चीजें आपकी सफलता की कुंजी हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो बेझिझक कमेंट में पूछें, मैं स्वयं आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगी। भक्ति और आस्था चैनल हमेशा आपके साथ है। हम ऐसे ही दुर्लभ उपाय और बाबा की गाथाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मेरे प्यारे भाइयों, घबराना मत, वक्त बदलता है। आज अंधेरा है तो कल सवेरा जरूर होगा, और वो सवेरा लाने वाले साक्षात खाटू नरेश हैं। इस गुरुवार की रात आपकी किस्मत की नई इबारत लिखी जाएगी। धनिया के ये दाने आपके जीवन के आंगन में खुशियों की हरियाली लेकर आएंगे। पूरे विश्वास के साथ बोलिए, जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम आप सबकी रक्षा करें और आप सबके घर में खुशियों का वास हो। भाइयों और दोस्तों, जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो छोटे छोटे प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। आपने देखा होगा कि शादियों में, पूजा पाठ में हमेशा धनिये का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि धनिया शीतलता का प्रतीक है और माता लक्ष्मी को शांति और शीतलता अत्यंत प्रिय है। जहां क्रोध और क्लेश होता है, वहां लक्ष्मी नहीं रुकती। धनिये का यह उपाय आपके स्वभाव में भी मधुरता लाएगा और आपके घर के वातावरण को शांत करेगा। जब घर में शांति होगी तो उन्नति अपने आप होने लगेगी। वैशाख महीने की तपती गर्मी में जब आप इस उपाय को करते हैं तो यह आपके ग्रहों की तपन को भी शांत करता है। विशेषकर जिनका बृहस्पति कमजोर है, उन्हें यह गुरुवार का उपाय अवश्य करना चाहिए। बृहस्पति धन, ज्ञान और संतान का कारक है।
इस उपाय से आपका बृहस्पति मजबूत होगा और आपको समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। मेरे भाइयों, कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे भाग्य को बांध दिया हो। ऐसी स्थिति में यह धनिये वाला प्रयोग एक तंत्र काट की तरह काम करता है। यह आपके ऊपर से हर बुरी नजर और बंदिश को हटा देता है। जो बाधाएं आपके काम में आ रही थी, वे स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी। आपको बस यह करना है कि जब आप पोटली बनाएं, तो उस समय अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करें। बाबा श्याम को याद करते हुए यह महसूस करें कि आपकी हर समस्या उस पोटली में बंद होकर बाबा के चरणों में जा रही है। आप खुद को हल्का महसूस करेंगे और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। भाइयों और दोस्तों, यह उपाय केवल धन के लिए ही नहीं है। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, तो शुक्रवार की सुबह उस पोटली को पूरे घर में घुमाकर फिर तिजोरी में रखें। इससे घर की बीमारियां और नकारात्मकता दूर होती है। वैशाख के गुरुवार की यह शक्ति अद्भुत है। हमारे पूर्वजों ने इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से ही बड़े बड़े संकटों को टाला है। आज की आधुनिक दुनिया में हम इन चीजों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन जो लोग आज भी अपनी जड़ों और अपनी आस्था से जुड़े हैं, वे कभी दुखी नहीं रहते। भक्ति और आस्था चैनल का यही प्रयास है कि हम आपको फिर से आपकी जड़ों से जोड़ सकें। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, इस गुरुवार को जब आप यह क्रिया करें, तो सात्विक भोजन ग्रहण करें। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से दूर रहें। जितना शुद्ध आपका शरीर होगा, उतनी ही जल्दी आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। यह कोई बहुत कठिन काम नहीं है। बस एक दिन की श्रद्धा और नियम आपके आने वाले कल को सुनहरा बना सकते हैं। जो लोग कर्ज में डूबे हैं, उन्हें विशेष रूप से उस 5 रुपए के सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर रखना चाहिए। वह सिक्का कर्ज मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपके पास अचानक से ऐसे अवसर आएंगे कि आप अपना कर्ज चुका पाएंगे। बाबा श्याम कभी अपने भक्त को कर्ज के बोझ तले दबने नहीं देते। भाइयों और दोस्तों, मैं फिर से कहती हूँ कि कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलिएगा। आपकी एक छोटी सी कमेंट बाबा के दरबार में आपकी हाजिरी का काम करती है। अपनी समस्या हमें बताएं, हम आपके नाम से भी बाबा के चरणों में प्रार्थना करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह भी जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष समस्या पर उपाय बताएं, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। भाइयों, आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम चाहते हैं कि इस गुरुवार के बाद आपके जीवन में खुशियों का वो तूफान आए जो आपकी गरीबी की हर निशानी को बहा ले जाए। भाइयों, अपनी श्रद्धा को कभी कम मत होने देना। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, याद रखना कि श्याम नाम की ओट सबसे बड़ी है। धनिये का यह छोटा सा दाना ब्रह्मांड की महानतम शक्तियों का वाहक बन सकता है, यदि आपका भाव सच्चा हो। तो चलिए, इस गुरुवार को हम सब मिलकर अपनी सोई हुई किस्मत को जगाते हैं। बाबा श्याम की जयकार करते हुए इस उपाय को शुरू करें। आपके घर में धन की वर्षा हो, सुख समृद्धि का वास हो और आप हमेशा स्वस्थ रहें, यही हमारी मंगल कामना है। भाइयों और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, इस पोटली को जब आप तिजोरी में रखें, तो हर गुरुवार इसे धूपदीप जरूर दिखाएं। इससे इसकी ऊर्जा बनी रहती है। अगर कभी धनिया खराब होने लगे या बहुत पुराना हो जाए, तो उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या किसी गमले की मिट्टी में दबा दें और फिर से नया उपाय करें। लेकिन वैशाख के इस गुरुवार का प्रभाव सबसे शक्तिशाली और स्थायी होता है, इसलिए इस दिन को हाथ से न जाने दें। पूरे विश्वास के साथ बोलिए जय श्री श्याम। भाइयों और दोस्तों,
भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्, अर्थात जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। बाबा श्याम, जो कि श्री कृष्ण के ही कलयुगी अवतार हैं, वे इस वादे को आज भी निभा रहे हैं। यह धन्य का उपाय उसी योगक्षेम को प्राप्त करने का एक माध्यम है। जब आप पूरी तरह समर्पित होकर बाबा को पुकारते हैं, तो वे सूक्ष्म रूप में आपके घर पधारते हैं। वैशाख का महीना उनके प्रिय महीनों में से एक है, क्योंकि इस समय प्रकृति में बदलाव होता है और भक्ति का नया संचार होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन है और बाबा श्याम विष्णु के ही अंशावतार हैं। इसलिए इस दिन की गई पूजा का फल कभी निष्फल नहीं जाता। मेरे प्यारे भाइयों, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या घर की महिलाएं इस उपाय को कर सकती हैं? तो मेरा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर घर की महिला इस उपाय को पूरे विधान से करती है, तो उसका प्रभाव और भी तीव्र होता है। बस ध्यान रहे कि शुद्धि का पूरा ध्यान रखा जाए। भाइयों, अगर आप पुरुष हैं और अपने व्यापार के लिए इसे करना चाहते हैं, तो आप भी इसे निसंकोच कर सकते हैं। यह उपाय लिंग, जाति या उम्र के बंधन से परे है। बाबा के दरबार में सब बराबर हैं। बस एक बात का ख्याल रखें कि उपाय करते समय गोपनीयता बनाए रखें। किसी को चिल्ला चिल्ला कर बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। भक्ति और उपाय हमेशा गुप्त होने चाहिए, तभी उनका पूर्ण फल मिलता है। भाइयों और दोस्तों, इस गुरुवार के दुर्लभ संयोग के बारे में ज्योतिषियों का कहना है कि इस दिन जो भी धन वर्षा का उपाय किया जाएगा, उसका प्रभाव आगामी कई वर्षों तक रहेगा। यह केवल 24 घंटे का चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी सुख की शुरुआत है। धनिया के बीज जैसे मिट्टी में जाकर फल फूल देते हैं, वैसे ही इस दिन बोई गई आपकी श्रद्धा और किया गया यह उपाय आपके जीवन में खुशियों की फसल लहलहाएगा। कई बार हमारे काम अंतिम समय पर आकर बिगड़ जाते हैं। इसे काम का बंधना कहते हैं। धनिये का यह प्रयोग उस बंधन को काट देता है। आपके कार्यों में आ रही अड़चनों खत्म होंगी और आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, वैशाख महीने के इस पावन पर्व पर आप अपने घर में एक छोटा सा नियम भी बना लें। प्रतिदिन शाम को घर की चौखट पर एक दीपक जरूर जलाएं। इससे माता लक्ष्मी का मार्ग प्रशस्त होता है। और इस गुरुवार को जो आप धनिये की पोटली बनाएंगे, वो आपके घर के लिए एक सुरक्षा चक्र का काम करेगी। कोई भी बुरी शक्ति या नजर आपके घर की सुख शांति को भंग नहीं कर पाएगी। भाइयों, कलयुग में नाम की महिमा सबसे ऊपर है। श्याम नाम ही अपने आप में एक महामंत्र है। जब आप धनिया और लौंग को अभिमंत्रित कर रहे हों, तो मन ही मन श्याम श्याम का जाप करते रहें। आपकी सांसों में बाबा का नाम बसना चाहिए। भाइयों और दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लग रही है, हमें जरूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है। हम चाहते हैं कि भक्ति और आस्था चैनल के माध्यम से हम हर भारतीय के घर में सुख और समृद्धि का दिया जला सकें। अगर आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, तो हार मत मानिए। यह गुरुवार आपके लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। बस एक मुट्ठी धनिया और आपका अटूट विश्वास, यही वो चीजें हैं जो आपकी गरीबी को अमीरी में बदल सकती हैं। बाबा श्याम ने चाहा तो अगली दिवाली तक आप एक आलीशान जिंदगी जी रहे होंगे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह उन भक्तों का अनुभव है जिन्होंने बाबा के चरणों में खुद को सौंप दिया है। भाइयों और दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें और कमेंट में अपनी हाजिरी जय श्री श्याम लिखकर जरूर लगाएं।
बाबा श्याम आप सभी का कल्याण करें। आपके माता पिता, आपके बच्चे और आपके व्यापार पर बाबा की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। भाइयों, याद रखिएगा, समय बहुत बलवान है और आज का यह समय आपके पक्ष में है। वैशाख का यह गुरुवार दोबारा नहीं आएगा। अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए तैयार हो जाइए। धनिया के ये जादुई दाने आपकी तकदीर बदलने के लिए तैयार हैं। बस आपको एक कदम बढ़ाना है। बाबा श्याम आपका हाथ थामने के लिए तैयार खड़े हैं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस उपाय को करें और फिर देखिए बाबा की कृपा का चमत्कार। जय जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बोलिए खाटू नरेश की जय। सांवरे सरकार की जय। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जब आप शुक्रवार की सुबह पोटली खोलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उन सामग्रियों की महक और ऊर्जा बदल गई है। वह धनिया अब साधारण धनिया नहीं रहा। उसे अपनी तिजोरी में रखते समय एक बार फिर अपनी मनोकामना दोहराएं। आप देखेंगे कि आपके आसपास का वातावरण कितना सकारात्मक हो गया है। घर के सदस्यों के बीच जो मनमुटाव था वह खत्म होने लगेगा। बच्चे आपकी बात मानने लगेंगे और धन के अनावश्यक रास्ते बंद हो जाएंगे। भाइयों, यह सब विश्वास का खेल है। अगर आप पत्थर में भगवान देखते हैं तो वो आपको दर्शन देते हैं। उसी तरह अगर आप इस उपाय में बाबा का आशीर्वाद देखते हैं तो यह निश्चित ही फलीभूत होगा। भाइयों और दोस्तों, भक्ति और आस्था चैनल का परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यह सब आप लोगों के प्यार और बाबा श्याम की कृपा का नतीजा है। हम चाहते हैं कि आप भी इस पुण्य कार्य में भागीदार बनें। इस वीडियो को अपने परिवार के हर सदस्य को दिखाएं ताकि वे भी भक्ति के महत्व को समझ सकें। गुरुवार का यह दिन हम सबके लिए खुशियां लेकर आए, यही हमारी प्रार्थना है। वैशाख महीने की इस पवित्रता को अपने भीतर उतारें। दान करें, दया करें और बाबा का नाम जपते रहें। भाइयों और दोस्तों, अंत में बस यही कहूंगी कि बाबा श्याम की महिमा अपरंपार है। उनकी लीलाएं न्यारी हैं। आज जो धनिया आपकी रसोई में बेकार पड़ा है, कल वही आपकी तिजोरी की शान बनेगा। यह सब मेरे सांवरे की मर्जी है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आप आज यह वीडियो देख रहे हैं तो यह भी उनकी मर्जी है। उन्होंने ही चुना है कि आपकी गरीबी अब खत्म होनी चाहिए। तो उठिए, तैयारी कीजिए और इस गुरुवार को अपने जीवन का सबसे यादगार दिन बना दीजिए। जय श्री श्याम। जय खाटू नरेश। जय जय श्री राधे श्याम। भाइयों और दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। आपका साथ ही हमारी ताकत है। बाबा श्याम आप सबको खुश रखें। जय श्री श्याम।